हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज जो हम यहाँ अध्ययन करेंगे वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अध्ययन करने से पहले हम एक बार संक्षिप्त में जान लेते हैं कि इससे पहले हमने किन किन अधिकारों का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो यह जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आपके नंबर 6 मौलिक अधिकार है। इससे पहले आप 5 मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहले हमने अध्ययन किया था समानता के अधिकार का, अनुच्छेद 14 से 18 तक। उसके बाद हमने अध्ययन किया स्वतंत्रता के अधिकार का, अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका हमने अध्ययन किया अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक। ठीक इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का अध्ययन कर चुके हैं, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बोलते हैं संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन उनमें से एक संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो अब वर्तमान में एक सामान्य कानूनी अधिकार है। तो इस प्रकार से अब जो मौलिक अधिकार है उनकी संख्या है 6। तो चलिए शुरू करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अर्थ है? देखिए, मान लीजिए उपचार का अर्थ क्या होता है कि रेमेडी। जैसे किसी व्यक्ति के अगर कोई चोट लग गई है तो ठीक कौन करता है? डॉक्टर। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है, उल्लंघन होता है, हनन होता है, किन प्रकार के मौलिक अधिकारों का? जिनका अभी तक हमने अध्ययन किया है। तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में वाद ला सकता है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है, गार्जियन घोषित किया गया है। अनुच्छेद 32 जो है इस प्रकार से संविधान के भाग 3 में स्वयं क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको देखते हुए, उसके महत्व को रेखांकित करते हुए डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा यानी कि हार्ट एंड सोल कहा है। ये इतना महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है और ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस आर्टिकल को संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा गया है। तो वो है अनुच्छेद 32। यानी कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो ये तो हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है इसके बारे में। देखिए, जो अनुच्छेद 32 है इसका क्लोज 2 जो है वो ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, मूल अधिकारों को एनफोर्स करवाने के लिए, प्रवर्तित करवाने के लिए। अब ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं? ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा।
सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण की। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना, शरीर को प्रस्तुत किया जाए। सशरीर प्रस्तुत करने का अर्थ क्या होता है? देखिए, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर रखा है, बंधक बना रखा है, तो ऐसे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो इस रिट के माध्यम से सुरक्षित की जाती है। यानी जो व्यक्ति जिसको बंधक बना के रखा गया है, निरुद्ध किया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि न्यायालय जो है वो अपने समक्ष उस जो निरुद्ध व्यक्ति है, गिरफ्तार व्यक्ति है, जिसको कारावास दिया गया है, उसको अपने समक्ष उपस्थित कराता है और उसके निरोध की वैधता की परीक्षा करता है। यानी अगर मान लीजिए कि किसी ने उसको अवैध रूप से अगर बंधक बना रखा है, अगर उसका कोई विधिक औचित्य नहीं है, तो उस व्यक्ति को, उस निरुद्ध व्यक्ति को, उसको छोड़ने का आदेश दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति निरुद्ध है वो ही न्यायालय में रिट दायर करेगा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी ये रिट न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। तो ये था बंदी प्रत्यक्षीकरण। सेकंड जो रिट है वो है परमादेश। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आदेश देना। अब इसके माध्यम से देखिए क्या किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे लोक प्राधिकारी जो कर्तव्य पालन की उपेक्षा करते हों, उन्हें कर्तव्य पालन करने का निर्देश दिया जाता है। तो न्यायालय किसी लोक प्राधिकारी को, अधीनस्थ न्यायालय को, सरकार को उनके जो लोक कर्तव्य हैं उनको करने का, या अगर वो अवैध रूप से कर रहे हैं तो अवैध रूप से ना करने का आदेश दिया जाता है। तो इस रिट का प्रयोग करके ऐसे अधिकारी को आदेश दिया जाता है जो कि अपने सार्वजनिक जो कर्तव्य है, जो उनकी ड्यूटी बनती है, उसको करने से या तो इनकार कर रहे हों या उसे इग्नोर कर रहे हों, उपेक्षा कर रहे हों, तब परमादेश रिट जो है वो जारी की जाती है। इसके बाद है नंबर 3 रिट। नंबर 3 पर है प्रतिषेध। प्रतिषेध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मना करना, और ये क्या होती है, एक प्रकार से न्यायिक रिट होती है। इसके माध्यम से जो वरिष्ठ न्यायालय होते हैं वो अपने जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनकी अधिकारिता को नियंत्रित करते हैं। यानी कि इसके माध्यम से वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश देते हैं कि वो अपनी सीमा में रह कर के कार्य करें। तो उद्देश्य क्या हुआ? किसी त्रुटि को रोकना। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या हुआ, वरिष्ठ न्यायालय, वो अपने अधीनस्थ न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को ये रिट जारी कर सकता है। और कब जारी की जाएगी? जब कोई न्यायालय अपनी अधिकारिता से बाहर जाके कार्य करे, उसके पास उस कार्य को करने की अधिकारिता नहीं है, तब भी वो अधिकारिता का प्रयोग करे, ऐसी परिस्थितियों में। इसके अलावा है चौथे नंबर की रिट जिसका नाम है उत्प्रेषण। इसका अर्थ होता है मंगा लेना। ये भी क्या है? न्यायिक रिट है। मंगा लेने से क्या अर्थ है कि देखिए इसके माध्यम से जो वरिष्ठ न्यायालय होते हैं वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकता है। तो जहाँ इससे पहले वाली जो रिट थी यानी कि प्रतिषेध, वो तो क्या करती है कि त्रुटि को रोकती है, और इस रिट का उद्देश्य क्या होता है कि
वरिष्ठ न्यायालय अपने से अधीनस्थ न्यायालयों को उस मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों में हम डिफरेंस को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उत्प्रेषण में और प्रतिषेध में। सबसे पहले दोनों जो रिट होती हैं वो कैसी होती है? न्यायिक रिट होती हैं, यानी कि दोनों प्रकार की जो रिट है उत्प्रेषण और प्रतिषेध वो न्यायालयों की अधिकारिता संबंधी विषयों पर जारी की जाती हैं। प्रतिषेध के अंतर्गत क्या होता है कि जो वरिष्ठ न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही रोकने के लिए कहता है, जबकि उत्प्रेषण के अंतर्गत वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को केस को अपने पास मंगवा सकता है, मामले को अपने पास मंगा सकता है। दूसरा अंतर है कि प्रतिषेध जो है वो तो क्या है कि न्यायालय के अधिकारिता से परे जाकर के निर्णय दे उससे पूर्व जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण की रिट कब जारी की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जब निर्णय दे दिया जाता है, देने के बाद जारी की जाती है। तो इस प्रकार से प्रतिषेध और उत्प्रेषण में ये अंतर था, और ये अंतर एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है। इसके बाद जो 5वें नंबर की वो लास्ट रिट है वो है अधिकार पृच्छा। इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। इस रिट का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो ये है कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण करने से रोकना। यानी कि ये रिट तब जारी की जाएगी जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए हो। तो इस रिट के माध्यम से उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि किस प्राधिकार से आपने इस पद को धारण किया हुआ है। देखिए, किसी भी सार्वजनिक पद को धारण किया जाता है तो इतना तो आप जानते ही हैं कि उसके लिए कोई ना कोई क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई उस योग्यता का उल्लंघन कर रहा है और उल्लंघन करते हुए उस पद को प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे में जो अन्य लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों का तो हनन होता ही है। तो इसके माध्यम से उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से बैठे हैं। तो तब जारी की जाएगी जब कोई व्यक्ति किसी पद को अवैध रूप से हासिल कर लेता है, और तब जो उसे हटाने के लिए जिस रिट का यूज़ किया जाता है, जिस रिट को जारी किया जाएगा, तो वो होती है अधिकार पृच्छा। तो इस प्रकार से हमने आज अध्ययन किया अनुच्छेद 32 का। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में उपचार के लिए जा सकता है। यहाँ आपको ये दोनों आर्टिकल को अच्छे से याद रखना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत और उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ये प्रावधान किए गए हैं, और इसी वजह से ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि जैसा हमने अध्ययन किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय, आत्मा कहा है। यहाँ पे भी प्रश्न बनता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति होती है न्यायालय को: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। इसमें से प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या अंतर है, यहाँ पे भी प्रश्न बनता है। मौलिक अधिकार जो है इनका वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। 6 जो मौलिक अधिकार थे उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। उसमें से आज था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।